वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग सीरियस स्टूडेंट हो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो मैंने ना हर एवरी ईयर मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहता हूँ, बीच बीच में भी लाते रहता हूँ। तो लास्ट ईयर का जो हमारा जो वीडियोज़ था वो बहुत ही अच्छा हुआ था। वो सारे वीडियोस आपके पूरे काम के हैं, तो वो सारा का मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ग्रुप्स में शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप लोग तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में और अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। आपका जो अकाउंटेंसी है वो टोटल 100 मार्क का है, जिसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है और 20 मार्क्स का आपका जो है, मतलब 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। हम पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारा बात करेंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, क्या सही तरीका होना चाहिए अकाउंट्स को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे रट के लर्न करके कोई फायदा नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि लर्न कर लेते हैं, लर्न मतलब रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कभी भी सिमिलर मतलब सेम क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ना के बराबर आता है। थ्योरी में तो फिर भी कॉमन पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल का मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो हो कॉन्सेप्चुअली बदल के दिया जाता है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो आप अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में, ओके। अगर हम थोड़ा मैं बात करूँ थोड़ा बाद, पहले हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जो हमारा जो अकाउंटेंसी है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है और पार्ट बी में हमारा कंपनी का अकाउंटिंग है, ठीक है। कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। नाउ जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स है उसके अंदर में टोटल 4 चैप्टर है। पहला है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली क्या क्या पढ़ने को मिलता है। एक मिलता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, देन फाइनल अकाउंट। तो जो फाइनल अकाउंट है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं अभी टॉपिक्स की बात करूंगा, पहले मैं चैप्टर की बात कर लेता हूँ। दिन अपना क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। इसके अंदर में पहला पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट और डेथ और तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ओके। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट है और तीसरा उसका क्या था हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो टोटल 4 चैप्टर है। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट डेथ और चौथा क्या है, डिसोल्यूशन। वैसे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी वाले सेक्शन में हमारे पास है, सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए, तो आपके काम का नहीं है, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए होगा, बट हम लोग इसको नहीं कवर करते हैं तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर में सबसे पहले बेसिक, ये तो आपको थ्योरी है पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है, तो ये सब आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। अगर आप चाहो तो बोर्ड के वेबसाइट से जाकर, ASSAB के वेबसाइट से जाकर सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ आपको यहाँ पर सीखना क्या है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड मोड होता है, फ्लक्चुएटिंग मोड होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ना है और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ओके। और बाद बाकी चीज़ तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन ही कवर हो जाता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उसको उतना ज़्यादा ध्यान से मत देखिएगा, ओके। दूसरा हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसके अंदर में एडमिशन के अंदर में सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल पड़ता है वो हमारा पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, देन गुडविल का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड पीएल एंड रिजर्व्स, ओके। और उसके अलावा लास्ट में क्या होगा हमारा, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद में ये जो एडमिशन वाला पार्ट है ना, अब इसी में स्टार्ट होगा एडमिशन। अब एडमिशन में क्या होगा, आपका 8 मार्क का सम बनेगा एडमिशन का। जैसे मान लो 2 पार्टनर पहले से था, कोई एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री होगा, तो उस समय आपको 3 चीज़ सीखना होता है, जर्नल एंट्री, ठीक है, देन लेजर, ओके, और बैलेंस शीट। बस ये 3 चीज़ आपको करना है। लेजर में क्या करना पड़ेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, ये सब बनाना पड़ेगा। तो ये सब जब आप चैप्टर करते रहोगे तो धीरे धीरे सीखते रहोगे। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। दूसरा हम बात करें अगेन रिटायरमेंट का भी सेम वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे भी आप पहले रेशियो सीखोगे, गुडविल का एंट्री सीखोगे, ट्रीटमेंट सीखोगे, देन आप अगेन फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल प्रॉब्लम जो होता है इनका वो बनाओगे, ठीक है। रिजोल्यूशन में अगेन आपको जब दुकान जब बंद होता है, एक पार्टनरशिप फर्म जब क्या होता है बंद होता है, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल सम्स मिलेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में 6 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम दिखता है, ठीक है। 6 मार्क्स या 5 मार्क का भी हो सकता है, ओके। अब हम बात करें वैसे ही कंपनी के अकाउंट में, तो कंपनी में आपको इशू मतलब शेयर जो इशू किया जाता है, तो इशू से लेकर देन फोर फीचर,
देन री इशू, ये पूरा यहाँ तक आपका कवर्ड है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कैश बुक प्रिपरेशन, हाँ ये सब बहुत जरूरी होता है। 4 फीचर का स्पेशल केस वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिडेम्पशन में आपका इशू एंड रिडेम्पशन में वही है कि इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेसिक क्वेश्चन जो होता है वही आपको करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। उसके बाद में अपना आता है अब पहला तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पीएल, बेसिकली आपको पीएल के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, तो पीएल के आइटम्स को अच्छा से समझना पड़ता है, ठीक है, कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव में भी इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कॉमन साइज में इनकम होगा, बैलेंस शीट होगा, तो वो सब आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी आपका एक टॉपिक है जो कि बहुत कम पूछा जाता है। देन रेशियो में आपको अलग अलग टाइप के रेशियोज दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी ना, जिसके अंदर में एसिड टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, हाँ क्विक करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा टर्नओवर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनता है, हाँ जीपी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनता है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 मेथड है, इसका अगर आप थ्योरी करोगे तो भी चलेगा। सो कुल मिला के मैंने भी आपको जस्ट चैप्टर के बारे में बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जस्ट ये समझाया कि क्या क्या आपका टॉपिक्स है, क्या क्या कंटेंट है जो आपको अच्छी तरह से देखना है, किस किस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा आपको जोर देना है। थ्योरी के लिए तो आप PYQs अच्छा से फॉलो करते हो तो भी हो जाएगा, या फिर जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर आपने ज्ञान विजडम से कोर्स ले लिया है तो वहाँ पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा, वो नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए, बस उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाए, ठीक है। जब आपका 20 मार्क का प्रोजेक्ट रहता है, जिसके बारे में बात हम बाद में करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। नाउ मैं बात करता हूँ अपने अब हम बात करते हैं कोर्स का, ठीक है। सो ज्ञान विजडम ऐप पे आपके लिए सबसे कम से कम फी में, ठीक है, कम से कम फी में अच्छा से अच्छा क्लास आपके लिए लाया गया है, जहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ऑल्टी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको कोर्सेज मिल जाता है। अगर आप ये सारा सब्जेक्ट लेते हो कॉम्बो में तो ओनली एट 4999 में पूरे 1 साल का आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगे। मतलब अगर कोई बच्चा अगर क्लास नहीं भी कर पाया तो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, कोई बच्चा अगर BMST लिया है तो BMST वालों के लिए ओनली एट ₹5,999, ठीक है, सारा कोर्सेज उनको भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट जितना भी यहाँ पे दिया गया है सारा प्लस BMST, ठीक है। सेपरेट करके अगर लेना है तो आप ज्ञान विजडम ऐप खोलिए, वहाँ पर देखिए दिया रहेगा। और अगर आपको कॉम्बो में लेना है तो हमारा 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो ऐसा भी बना हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके, सो ये आज हम अकाउंट्स के बारे में बात जाने हैं, आगे जाकर हम बिजनेस के बारे में, इंग्लिश के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे मैं वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है। और आप लोग क्लास करते रहिए, शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है। क्लास 12 में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लास्ट में पढ़ोगे तो आप अच्छा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, शुरू से पढ़ना। और याद रखिएगा डेली का डेली, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 5 मार्क का है तो कम से कम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और 8 मार्क का है तो कम से कम 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टोटल टाइम आपको 30 to 40 मिनट्स देना है डेली प्रैक्टिकल को। थ्योरी आप चाहो तो जितना लर्न करो उतना आपके लिए काफ़ी, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। बट जितना भी मैंने नोट्स में दे रखा है उसको करना बहुत जरूरी है, या फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं पहले वाले वीडियोस में, वो सब करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, शुरू से आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इस साल हमारा यहाँ पर टोटल 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 48 के आसपास या 50 के आसपास फर्स्ट डिवीजन आया है, ठीक है। 18 या 20 के आसपास, बाद में फिगर चेंज हुआ, तो 20 के आसपास जो है 80+ % डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स है, जहाँ पर 91%, 92% तक का हाईएस्ट गया हुआ था। और सब्जेक्ट वाइज भी हमारे यहाँ से 90+, 97, 95, 93, 92 ऐसे वाले भी स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया है, ओके। सो अगर आप भरोसा करते हो, आपको पसंद आता है क्लास, तो आप जरूर ज्ञान विजडम क्लास लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि गुवाहाटी में रहता है, ठीक है, गुवाहाटी में रहता है, अगर वो आमबाड़ी, फटासील, ठीक है, आमबाड़ी, फटासील, इधर धीरेनपाड़ा हो गया, विष्णुपुर हो गया, काला पहाड़ हो गया, ये सब एरिया का अगर है तो JMS क्लासेस पे वो क्लास ले सकता है ऑफलाइन, ठीक है। और अगर कोई भरोलुमुख या फिर पांचचाली या फिर 8 गांव साइड में रहता है, तो शांतिपुर साइड में रहता है, तो वो जो है SPM इंस्टीट्यूट में क्लास कर सकता है मुझसे, ओके। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस का फ़ी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2000 से लेकर 3000 के बीच में रेंज करता है पर मंथ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। और वही अगर ऑनलाइन क्लास जो है वो ओवरऑल आपको 4 से 5 हज़ार, 5 से 6 हज़ार में आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। लेट मत करो, जल्दी से जल्दी कोर्सेज ले लो, ठीक है, और शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो। बाकी हम लोग रेगुलर क्लास, ऑनलाइन क्लास करते ही रहते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, और अगर बाद में स्टार्ट कीजिएगा तो आप लेट पीछे रह जाइएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद ही आप लोग का यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, और समर वेकेशन के बाद आप लोग का फिर से एग्जाम भी होगा कॉलेजेस में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय आयोग।